हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद ना आना या जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों 35 से 40% तक जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड इससे अफेक्टेड है। ये डिसऑर्डर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज हम बात करेंगे इसके कारणों के बारे में। इसके अलावा ऐसे कौन से होम रेमेडीज़ हैं या ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करके अपनी स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रोनिक इंसोम्निया के पेशेंट हैं, लंबे समय से आप एलोपैथिक मेडिसिन पर डिपेंडेंट हैं और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा अगर एडिक्टेड हो चुके हैं, तो आप कुछ होम्योपैथिक यानी नेचुरल मेडिसिन का इस्तेमाल करके इन मेडिसिन को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनके द्वारा आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है दोस्तों, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि एक अच्छी नींद के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये किस तरह से हमारे ब्रेन में हेल्प करते हैं नींद के लिए। 3 तरह के हार्मोन होते हैं जिन्हें हम सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और डोपामिन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए फील गुड एंड रिलैक्सिंग हार्मोन है, साथ में स्लीपिंग पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपके ब्रेन में सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि नींद लाने वाले हार्मोन यानी मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है। ये लाइट का प्रतिरोधी होता है। जब भी आप बहुत ज़्यादा लाइट में सोते हैं तो आपको नींद नहीं आती, क्योंकि उस समय पे आपके जो सेरोटोनिन है वो मेलाटोनिन को कम सिक्रीट कर पाता है। इस कंडीशन में आपको नींद ना आने की समस्या होती। इसलिए जब भी आप चाहते हैं कि आपका मेलाटोनिन हार्मोन बहुत अच्छी मात्रा में बने, आप साउंड स्लीप सो सकें, तो आप इसके लिए लाइट को ऑफ करके ज़रूर सोएं। तीसरा हार्मोन होता है डोपामिन। ये भी आपके जो ब्रेन होता है उसको गुड फील कराता है, रिलैक्स फील कराता है और अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से इन 3 हार्मोन का हमारी स्लीपिंग साइकिल के लिए बहुत अच्छा रोल होता है और ये हमारी स्लीपिंग कंडीशन को भी बैलेंस करने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि नींद ना आने के क्या क्या मेन कारण होते हैं और किस तरह से ये जो रीज़न्स या कारण होते हैं वो आपकी नींद को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नींद ना आने का जो मुख्य कारण है वो होता है तनाव या टेंशन। आप बहुत ज़्यादा तनाव की कंडीशन में अगर रहते हैं तो आपके शरीर में स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन आपके ब्लड में जब बढ़ जाता है तो आपके जो फील गुड रिलैक्सिंग हार्मोन है यानी कि डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, इनका जो लेवल है वो घटने लगता है, जिसके कारण आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, नींद ना आना जैसी प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों नींद ना आने का दूसरा कारण होता है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें या तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है जिसके कारण आप थका हुआ महसूस करते हैं, या फिर आपको नींद भी आती है फिर भी आपको थकान महसूस होती है। इस कंडीशन को हम स्लीप एपनिया के नाम से जानते हैं। तीसरा नींद ना आने का कारण हो सकता है दोस्तों डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन से रिलेटेड डिजीज़। अगर आपको कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज़ है या आपकी आंतों में कोई इन्फेक्शन है जिनके कारण आपको बार बार डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, या फिर आप वाटर या लिक्विड का इनटेक प्रॉपर नहीं करते हैं जिसके कारण आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और आपको नींद ना आने जैसी समस्या हो सकती है। 5वां कारण है दोस्तों इंसोम्निया। इंसोम्निया भी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, या फिर आप करवट बदलते रहते हैं, थोड़ी बहुत भी नींद होती है वो भी बहुत मुश्किल से होती है। तो इंसोम्निया के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनको हम डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो में। नींद ना आने का 6वां कारण होता है दोस्तों अगर आप कैफ़ीन का, कॉफ़ी का, चाय का या फिर अल्कोहल का रेगुलर या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपके एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि आपके ब्रेन को ज़्यादा अलर्ट महसूस कराता है और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, जिसके कारण आपको नींद लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। 7वां कारण होता है दोस्तों अगर आप मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर की स्क्रीन का टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, आप कंटिन्यूस मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप पे आप बहुत घंटों काम करते हैं, तो ये भी आपका एक स्लीपिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम इसके कारण भी हो सकता है।
8वां कारण होता है दोस्तों, अगर आप नाइट में एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जो कि आपका जो सोने का समय होता है उसके कुछ घंटे पहले, तो इसके कारण आपको स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होने लगते हैं, जिससे प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती है। और 9वां कारण होता है दोस्तों कि अगर आप बहुत ज़्यादा अंधेरे कमरे में नहीं सोते हैं, आप लाइट को ऑन करके सोते हैं, तो भी आपको मेलाटोनिन हार्मोन प्रॉपर से सिक्रीट नहीं होता, जिसके कारण आपको नींद ना आने, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सभी कारण होते हैं नींद ना आने के। दोस्तों, अगर आप स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें सोने के पहले, और इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं, यानी आपका वाटर इनटेक बहुत कम है, तो आप अपना वाटर इनटेक ज़रूर बढ़ाएं। आप दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपके हार्मोन बैलेंस होंगे और आपको प्रॉपर नींद आएगी। दूसरा, अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन या टीवी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं, तो इसको 2 से ढाई घंटे पहले नींद के आप इसको बंद कर दें। तीसरा है दोस्तों, अगर आप सोने के पहले चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप जितना हो सके इनको 3 या 4 घंटे पहले अवॉइड करें। आप सोते समय कॉफ़ी, चाय या कैफ़ीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। चौथा है दोस्तों, अगर आप शाम के समय सोने के कुछ समय 2-2.5 घंटे पहले भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या जिम करते हैं, या फिर आप कोई भी बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी का वर्कआउट करते हैं, तो आप इसको अवॉइड करें। आप जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो मॉर्निंग के टाइम में ही करें। 5वां है दोस्तों, सोते समय आप अपने रूम का टेम्परेचर नॉर्मल रखें। इसके अलावा अगर आपके कमरे में बहुत ज़्यादा लाइट्स आती हैं, तो आप ध्यान रखें कि लाइट नहीं आनी चाहिए। इससे आपका मेलेटोनिन हार्मोन, यानी जो स्लीपिंग हार्मोन है, वो अफेक्ट होता है और आपको प्रॉपर नींद नहीं आती। इसलिए आप स्विच ऑफ करके या फिर कम लाइट में ही सोएं। दोस्तों, अगर आप इंसोम्निया यानी नींद ना आना की समस्या से लंबे समय पर सफ़र कर रहे हैं और आप इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर चुके हैं, या आप नींद की गोलियां लगातार बहुत लंबे समय से खा रहे हैं, तो आपको कुछ प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने जो हार्मोन्स है, स्पेशली मेलाटोनिन हार्मोन जो कि नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके अलावा जो सेरोटोनिन हार्मोन है और जो डोपामिन हार्मोन है जो कि फील गुड एंड रिलैक्सिंग हार्मोन रहते हैं, इनका बॉडी में प्रॉपर से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप कुछ डाइट को मतलब फूड आइटम्स को कुछ अपनी डाइट्स में ऐड कर सकते हैं, जिससे आप अपने इन हार्मोन के बैलेंस को रेगुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट में बात करते हैं बादाम की, जिसे हम आलमंड्स कहते हैं। आप बादाम या आलमंड्स को भिगाकर सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या सोने के समय इसका छिलका उतारकर भीगे हुए बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बादाम में एक ट्रिप्टोफेन नाम का अमाइनो एसिड होता है, जो कि आपके ब्रेन में नेचुरली सेरोटोनिन और डोपामिन के हार्मोन को रेगुलेट करता है। इसलिए आप बादाम का ज़रूर रोज़ाना इस्तेमाल करें। दोस्तों, दूसरा होता है पम्पकिन सीड, यानी जिन्हें हम कद्दू के बीज कहते हैं। आप कद्दू के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं नींद के लिए। आप इसके लिए एक मुट्ठी कद्दू के बीज रात में सोते समय दूध के साथ इनको उबालकर या फिर इसका पाउडर बनाकर आप इस पाउडर फॉर्म में दूध के साथ मिक्स करके सोते समय इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो कद्दू के बीज होते हैं वो अगेन ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, और ये जो ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड है वो हमारे ब्रेन में नेचुरल सेरोटोनिन और जो मेलाटोनिन, इसके अलावा जो फील गुड रिलैक्सिंग हार्मोन है जिसे हम डोपामिन कहते हैं, इनके लेवल को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तीसरा है दोस्तों वॉलनट्स, यानी जिन्हें अखरोट कहते हैं। आप अखरोट को सुबह भिगाकर रख दीजिए, और 1 से 2 अखरोट का आप सोते समय, सोने के 1 से 2 घंटे पहले इसके दूध के साथ बॉईल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको नहीं पसंद है तो आप इसको डायरेक्ट चबाकर भी खा सकते हैं। अखरोट अगेन बहुत अच्छा सोर्स होता है, ये आपके नेचुरल मेलाटोनिन हार्मोन यानी स्लीपिंग हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपकी याददाश्त बढ़ाता है, मेमोरी को बूस्ट करता है। आपके ओवरऑल ब्रेन हेल्थ के लिए अखरोट काफ़ी बेनिफिशियल होता है।
दोस्तों चौथा है पॉपी सीड, जिसे हम खसखस के नाम से भी जानते हैं। पॉपी सीड अगेन नींद आने के लिए, नींद लाने के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है। आप खसखस के बीज को पानी में भिगाकर रख दीजिए 15 से 20 मिनट, फिर आप इसको दूध के साथ बॉईल कर लीजिए। आप इसको 10 से 15 मिनट दूध के साथ बॉईल करके सोने के 1 घंटे पहले अगर रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, आप 1 से 2 महीने इसको इस्तेमाल करेंगे लगातार, तो आप देखेंगे कि आपका स्लीपिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाएगा। आपके जो मेन हार्मोन होते हैं डोपामिन और सेरोटोनिन को सिक्रीट करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों जो पॉपी सीड होता है वो आपके कॉर्टिसोल लेवल, जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, उनके लेवल को कम करने में हेल्प करता है। आपके ब्रेन को फील गुड एंड रिलैक्स कंडीशन में लाने में बहुत मददगार होते हैं। पांचवा है दोस्तों सेसमी सीड, यानी जिन्हें हम तिल के बीज कहते हैं। आप सफ़ेद या काले तिल का भी 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम सेसमी सीड में 1000 ग्राम ऑफ ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड होता है। यही ट्रिप्टोफेन आपके ब्रेन हार्मोन को कंट्रोल करता है, साथ में आपको अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा दोस्तों आप चिया सीड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स को आप 1 से 2 घंटे पानी में भिगाकर रख दीजिए। सोते समय आप इसका 1 से 1.5 घंटे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ। चिया सीड्स में 100 ग्राम चिया सीड्स से आपको 700 नैनोग्राम ऑफ जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो मिलता है। इसके अलावा ये ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड का भी बहुत अच्छा सोर्स है। नींद लाने के लिए चिया सीड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ड्राई फ्रूट में कैश्यूज़ और पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिस्ता भी सेलेनियम जिंक का बहुत अच्छा सोर्स होता है। ये भी एक अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो आप ये सभी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। आप चाहें तो इन सभी को बदल कर अल्टरनेट डे इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप दिन में 2 बार अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका स्लीपिंग पैटर्न नॉर्मलाइज होगा। आपके जो नॉर्मली जो हार्मोन्स हैं मेलाटोनिन, डोपामिन एंड जो सेरोटोनिन होते हैं, जो ब्रेन की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन सभी हार्मोन्स के लेवल आपके बैलेंस हो जाएंगे और आप एक प्रॉपर नींद की कंडीशन में और इससे आपका स्लीपिंग पैटर्न भी नॉर्मल हो जाएगा और आप प्रॉपर नींद ले पाएंगे। दोस्तों ये डाइट मैनेजमेंट उन लोगों के लिए मैंने बताया है जिनको कभी कभी नींद न आने की प्रॉब्लम होती रहती है, जो नींद की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कुछ डाइट में इन सब चीज़ों को, फूड आइटम्स को इस्तेमाल करके एक स्लीपिंग पैटर्न को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लंबे समय से क्रोनिक डिजीज़ यानी कि क्रोनिक इंसोम्निया की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और जो अपनी नींद के लिए लगातार जो है वो नींद की दवाइयाँ ले रहे हैं या कई सालों से नींद की गोलियां खा रहे हैं। उनके लिए मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपके जो नींद की दवाइयाँ हैं धीरे धीरे वो भी आपकी इससे बंद हो जाएंगी। अगर आप इन मेडिसिन का 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रॉपर नींद आने लगेगी और उसके बाद आप इन सभी दवाइयों को बंद करके अपनी स्लीपिंग साइकिल को भी रेगुलर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, स्लीप टाइट मेडिसिन। ये SBL कंपनी की दवाई है। ये इसमें गोली के फॉर्म में आती है। आप इसको डायरेक्ट जीभ पर 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 3 से 4 महीने इन दवाई का इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपकी नींद एकदम रेगुलर हो जाएगी। साथ ही जो आप नींद की दवाई खा रहे हैं वो भी आपकी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है बेस्ट फ्लावर रेस्क्यू डाइल्यूशन। जिसका पिक्चर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये न्यू लाइफ फार्मा का डाइल्यूशन है। इस डाइल्यूशन को आप इस्तेमाल करने के लिए इसको 2-2 बूंद डायरेक्ट आप अपनी जीभ पर ले लीजिए। इसको सुबह दोपहर शाम 3 बार इस्तेमाल करिए। इससे धीरे धीरे 3 से 4 महीने में आपका स्लीपिंग पैटर्न भी रेगुलर हो जाएगा और आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है वो 1 महीने में ही आपको इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये जो बेस्ट फ्लावर रेस्क्यू रेमेडी का जो डाइल्यूशन है न्यू लाइफ कंपनी का, ये आपकी ओवर थिंकिंग को कम करता है। अगर आप सोते समय बहुत ज़्यादा
सोच विचार में पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग के कारण आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं किसी काम के कारण, या फिर आप अपनी कोई पास्ट लाइफ से परेशान रहते हैं, आप लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो ये बेस्ट फ्लावर रेमेडी उन लोगों के लिए जो बहुत ओवर थिंकर हैं, ज़्यादा सोचने के कारण नींद नहीं आती, इसके उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये आपके दिमाग को शांत करता है और आपको बहुत अच्छे से नींद जो ना आने की जो समस्या है उसको रिजॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।